अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में हमने मैट्रिसेस की फर्स्ट 7 टाइप्स पढ़ी थी। तो आज के लेक्चर में हमारे पास जो टाइप्स रह रही हैं उनको कवर करेंगे। तो उनमें जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप है वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन सिमेट्रिक, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास सिमेट्रिक होता है। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसकी जो फर्स्ट कंडीशन है वो ये है कि वो जो हमारे पास मैट्रिक्स होगा वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स मीन कि जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तो उनको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास सिमेट्रिक होता है इफ इट इज इक्वल टू इस ट्रांसपोज, कि अगर हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो उसके इक्वल आना चाहिए, मीन इट्सेल्फ। जैसे इसमें देखें कि मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, उसका मैंने क्या लिया, ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज लेने के बाद उसका जो रिजल्ट है मीन वो इट सेल्फ ही आया है। अब इसको मजीद हम एग्जांपल से सॉल्व करेंगे। एग्जांपल में देखें तो मेरे पास एक मैट्रिक्स गिवन है जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसका हम क्या लेंगे, हम इसका लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसपोज लेंगे। अब ट्रांसपोज में क्या होता था, ट्रांसपोज में हम चेंज करते थे रोज को कॉलम में या कॉलम्स को रोज में, ठीक है। अब मैं इस मैट्रिक्स के जो रोज हैं उसको किस में चेंज करने लगा हूँ, कॉलम में चेंज करने लगा हूँ। ठीक है, पहले आप इसका लिख लेंगे 1 2 3, 2 - 1 4, 3 4 0। इसके ऊपर क्या लिख देंगे आप, टी लिख देंगे, मीन टी से क्या होता है, वो ट्रांसपोज होता है, ठीक है। तो अब देखें हम इसका ट्रांसपोज लेने लगे हैं। ट्रांसपोज में क्या करूंगा, मैं इस रोज को क्या कर लूंगा, कॉलम में चेंज कर दूंगा, ठीक है। ये जो मेरे पास रो गिवन है 1 2 3, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1 2 3। अब यहाँ देखें सेकंड रो जो है उसको मैं सेकंड कॉलम में चेंज कर दूंगा, ये वाली जो रो है, तो ये हो जाएगा 2 - 1 4। अब थर्ड रो को मैं किस में चेंज कर दूंगा, थर्ड कॉलम में 3 4 0, ठीक है। तो अब देखें ट्रांसपोज लेने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आया है, मीन ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आ गया है। अब इसको अगर आप कंपेयर करें मैट्रिक्स ए से, इसको मीन जो हमने ट्रांसपोज लिया है और जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है, क्या इन दोनों का जो रिजल्ट है वो सेम आ रहा है? यस। अब देखिए अगर आप इसका इन दोनों का रिजल्ट है वो सेम आ रहा है, कैसे? अब यहाँ देखें तो मेरे पास 1 2 3 है, यहाँ भी मेरे पास 1 2 3 आ रहा है। यहाँ पे देखें 2 - 1 4, 2 - 1 4 आ रहा है, 3 4 0, और जहाँ भी क्या आ रहा है 3 4 0। मीन इस पूरे मैट्रिक्स की जगह पे मैं ए लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं लिख लूंगा ए टी इज इक्वल टू ए। अब हमारी डेफिनेशन भी यही थी कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का क्या लें, ट्रांसपोज लें, तो वो इट सेल्फ मीन उसके इक्वल ही आएगा। अब देखिए मैंने ए का ट्रांसपोज लिया और वो ए के इक्वल ही आया है। तो इस तरह के मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A square matrix is said to be skew symmetric matrix. एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा इफ, अगर हम उस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लें और वो नेगेटिव ऑफ इटसेल्फ आए, ठीक है। तो आप इसको आप एग्जांपल से देखते हैं। हम एग्जांपल में देखें तो हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। हम इसका क्या लेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसपोज ले लेंगे, ए टी इज इक्वल टू 0 2 3 -2 -3 0 -1 1 0, ठीक है। मैंने इसे क्या लिया, ऊपर ट्रांसपोज लिया। अब मैं ट्रांसपोज अप्लाई करने लगा हूँ, ठीक है। ए टी इज इक्वल टू, जो मेरे पास अ, इस मैट्रिक्स की रोज हैं इसको मैं चेंज कर दूंगा कॉलम में, ठीक है। ये हो जाएगा 0 2 3। इसी तरह सेकंड रो को मैं सेकंड कॉलम में चेंज कर दूंगा। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसका ट्रांसपोज ले रहा हूँ, ठीक है। -2 0 1। सिमिलर थर्ड रो जो मेरे पास है -3 -1 0। तो ये मैंने मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज ले लिया है, ठीक है। ये थर्ड रो का मैंने थर्ड कॉलम में चेंज कर दिया। तो अब डेफिनेशन में देखें तो वो कहता है कि अगर हम उसका ट्रांसपोज लें तो वो नेगेटिव ऑफ इटसेल्फ है, ठीक है। तो मैंने ट्रांसपोज तो ले लिया। अब ये जो मैट्रिक्स मेरे पास रिजल्ट में आया है, अगर मैं इस मैट्रिक्स में से नेगेटिव को कॉमन ले लूं, ठीक है,
मीन अगर मैं इसको नेगेटिव को बाहर निकालूं, तो नेगेटिव को बाहर निकालने से ये होता है कि इसके जो इस मैट्रिक्स के जो मीन इंट्रीज है हमारे पास, उनकी जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। अगर कोई हमारे पास पॉजिटिव का नंबर आ रहा है तो वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, इसी तरह अगर नेगेटिव में आ रहा है तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। तो अब ये जीरो मीन जीरो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता नेगेटिव का, ठीक है, तो जीरो जीरो ही रहेगा। इसी तरह माइनस का टू किस में चेंज हो जाएगा, प्लस के टू में। माइनस का थ्री प्लस के थ्री में चेंज हो जाएगा। प्लस का टू माइनस के टू में चेंज हो जाएगा। ये माइनस के थ्री में चेंज हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये माइनस वन, ये वन हो जाएगा, और ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब जब मैंने उसका नेगेटिव मीन कॉमन ले लिया है, उसके बाद जो मेरे पास ये वाला मैट्रिक्स आया है, क्या ये वाला जो मैट्रिक्स है क्या ई की इक्वल आ रहा है, ये वाला मैट्रिक्स और जो मेरे पास ए मैट्रिक्स है, इन दोनों की इंट्रीज चेक करें, क्या दोनों की इंट्रीज सेम आ रही हैं। तो यस ऑफ कोर्स सेम आ रही है। अब यहाँ देखें, 0 2 3 0 2 3, -2 3 -2 3, 0 1 -1 0 0 1 -1 0, मीन इसकी इंट्रीज और इसकी इंट्रीज क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो इस मैट्रिक्स की जगह पे मैं ए लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं लिख लूंगा -a, और पीछे मेरे पास क्या आ रहा है, ए का ट्रांसपोज। अब देखें तो मेरे पास ये डेफिनेशन के मुताबिक रिजल्ट आ गया, मीन ये मेरे पास इक्वेशन बन गई है कि मैंने ए का ट्रांसपोज लिया और वो नेगेटिव ऑफ ए की इक्वल आ गया। तो इस तरह के मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज डायगोनल मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होता है, मीन इसमें भी हमारे पास जो मैट्रिक्स होना चाहिए वो डायगोनल होना चाहिए, मीन इसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या होने चाहिए, बराबर होना चाहिए। इफ एट लीस्ट वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल is not zero and non diagonal entries are zero। फर्स्ट हम ये देखेंगे कि हमारे पास डायगोनल क्या होते हैं और नॉन डायगोनल क्या होते हैं। डायगोनल इस मैट्रिक्स ए में और बी में देखें, जो मेरे पास रेड में मीन लिखा हुआ है, रेड मार्कर से जो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास डायगोनल इंक्रीज होती है, मीन इस तरह की जो तिरछी रेखा दोस्तों क्या कहते हैं, डायगोनल इंक्रीज कहते हैं। इसमें देखें तो हमारे पास ये डायगोनल इंक्रीज होंगी। और नॉन डायगोनल इंक्रीज कौन सी होती हैं, जो डायगोनल इंक्रीज के अलावा जो भी हमारे पास इंक्रीज होती है वो क्या होते हैं, नॉन डायगोनल इंक्रीज होती है। ये जो मेरे पास ब्लैक में 0 0 लिखे हुए हैं ये सारे क्या है, नॉन डायगोनल है, और जो रेड में लिखे हुए हैं ये क्या है, सारे के सारे डायगोनल इंक्रीज हैं, ठीक है। अब देखें, उसने कहा कि डायगोनल मैट्रिक्स में हमारे पास एट लीस्ट वन एंट्री, ठीक है, ये मेरे पास 1 -3 2, इसी तरह 0 -1 4 समथिंग, ये मेरे पास क्या है, सारे के सारे ये मेरे पास एंट्रीज हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि जो डायगोनल एंट्रीज है ना, उसकी कम अज कम एक जो एंट्री है वो जीरो ना हो, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो सारी की सारी क्या हो, जीरो हो। अब इसमें देखें तो मेरे पास तीनों जो नंबर आ रहे हैं, तीनों जो एंट्रीज आ रही है वो जीरो नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखें तो मेरे पास फर्स्ट एंट्री जीरो है, सेकंड में -4 आ रहा है, थर्ड में क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो ये भी मेरे पास डायगोनल होगा और ये भी मेरे पास डायगोनल होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे जीरो आ जाता तो फिर ये डायगोनल ना होता, ठीक है, फिर ये डायगोनल मैट्रिक्स ना होता। बस डायगोनल मैट्रिक्स के लिए क्या एक कंडीशन है, वो ये है कि हमारे पास जो मीन डायगोनल एंट्रीज है ना उसकी, वो हमारे पास एटलीस्ट वन एंट्री जो है वो नॉन जीरो हो, मतलब जीरो ना हो, और बाकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो सारी की सारी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो इस तरह के मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स, और डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। हमारे पास जो स्केलर मैट्रिक्स होगा एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा, ठीक है। इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम, मीन उसकी हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, सेम होंगी, एंड नॉन जीरो। और वो जो डायगोनल एंट्रीज होंगी, एक तो सेम होगी, दूसरा जीरो नहीं होगी। अब मैट्रिक्स ए में देखें तो जो मैंने रेड में लिखा है नंबर्स, उसमें देखें तो मेरे पास 4, यहाँ भी 4 आ रहा है, यहाँ भी 4 आ रहा है, और यहाँ भी मेरे पास क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। मीनिंग जो डायगोनल एंट्रीज है वो सारी की सारी क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो इस तरह के मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। सिमिलर मैट्रिक्स बी में देखें तो इसमें मेरे पास जो के मीन एंट्रीज हैं, के एंट्रीज वो सारी की सारी क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। तो इस तरह के मैट्रिक्स क्या कहते हैं, हम स्केलर मैट्रिक्स। ये भी मेरे पास एक स्केलर मैट्रिक्स है, ये भी मेरे पास एक स्केलर मैट्रिक्स है। अगर इन डायगोनल एंट्रीज में एक भी नंबर मीन जीरो आ जाए तो वो फिर हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगा। सारे के सारे नंबर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए,
और नॉन जीरो होने चाहिए। लास्ट टाइप है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या इसको आप यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। आइडेंटिटी मीन वन, यूनिट मीन भी वन होता है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। एक डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स होता है इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज में, इनकी जो डायगोनल एंट्रीज होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, और वन, ठीक है। डायगोनल एंट्रीज किस तरह के होते हैं, ये जो हमारे पास रेड लाइन में लिखी हुई है, ठीक है, इसी तरह यहाँ भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो इस तरह की इंट्रीज क्या कहते हैं, डायगोनल इंट्रीज कहते हैं, ठीक है। अगर आप देखें इस मैट्रिक्स में और इस मैट्रिक्स में देखें तो मेरे पास जो डायगोनल इंट्रीज है इनकी सारी की सारी क्या आ रही है, वन वन आ रही है, ठीक है। और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है उसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से डिनोट करते होते हैं, ठीक है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज क्या हो, सारी की सारी वन हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। चलें आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।